फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस देखिए, आज हम कुछ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक तो ऐसा स्टॉक जिसका आईपीओ आया बहुत, लेकिन काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। एंड सेकंड, जो हमारे एफआईएस की होल्डिंग जैसे कम होती जा रही है, उस पर भी आज के दिन हम चर्चा करेंगे। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि आज मार्केट क्लोज है, तो हम उसके रिगार्डिंग हम एक्सेप्ट जो भी अलग से जो चीज़ें होती है ना, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की, जो कि हमारे लिए आज के दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइस देखिए कौन सा स्टॉक है आज का, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का। गाइस सज्जन जिंदल की कंपनी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज़ रीच 1260 करोड़। उन्होंने क्या करा है, 60 करोड़ रुपए जुटाए। कहाँ से? जो उनके पैसेट एंकर इन्वेस्टर्स हैं ना, उनसे 22 सितंबर को करके देंगे। जब इसका आईपीओ आएगा इस बिफोर द आईपीओ आने से पहले ही इन्होंने अभी तक 1260 करोड़ रुपये जुटा लिया। इट मीन्स गाइज आप समझ ही सके हो कि इसका आईपीओ आने वाला है। एंड गाइज जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 119 पर प्रति शेयर का रहने वाला है। एक शेयर की कीमतों में अगर आप देखोगे ना, तो आप ये देख सकते हो 105882 के इक्विटी शेयर्स हमें एलोकेशंस के तौर पे अंतिम रूप में देखने को मिलते हैं। गाइस इसमें कौन कौन से आप कह सकते हो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। देखिए सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, मॉर्गन स्टैनले भी है, एंड फल्टन है, HSB ट्रस्टी है, TA ग्लोबल है, द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान, कोहेन MK बेस्ट आइडियाज़ एंड गोल्डमैन सैक्स भी है, थलम इंडिया मास्टर फंड, BNP परिभाष आर्बिट्रेज ODI एंड प्रिंसिपल ग्लोबल इन्वेस्टर। गाइस वही इन सब ने ही इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ के साथ गाइस हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि और हमारी कौन से हैं। गाइस देखिए इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हो कि अबाकस हो गया, LIC म्यूचुअल फंड हो गया, हाँ ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल फंड हो गया, HDFC, निप्पॉन, आदित्य बिरला सन, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सुंदरम म्यूचुअल, UTI म्यूचुअल, टाटा म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ डोमेस्टिक की सारे के सारे गाइस इन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर मतलब अभी से ही आईपीओ आने से पहले से ही 1260 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। गाइस उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो प्राइस सबसे पहले तो 25 सितंबर को इसका आईपीओ खुलने वाला है। ठीक है, 25 सितंबर से पहले ही देखो 1260 करोड़ रुपए जुटाने बहुत बड़ी बात होती है। एंड 113 से लेकर 119 का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। और वहीं निवेशकों को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये आप कह सकते हो 27 सितंबर तक बहुत अच्छा मौका है कि जिसके अंदर वो पैसा कमा सकते हैं। एंड गाइस पिछले 13 साल बाद, मतलब आप कह सकते हो 13 सालों में, अभी 13 सालों में, मतलब आप कह सकते हो 13 सालों, आप चेक करेंगे तो 13 सालों के अंदर मतलब इस ग्रुप का ये जो पहला आईपीओ आया है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस कहा जाता है कि ये इस कंपनी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी अच्छा इसका स्टॉक रहने वाला है। देखिए लिस्टिंग इतनी दमदार हुई तो आप खुद ही सोच सकते हैं। नियर अबाउट इनको 28 करोड़ रुपए जुटाने हैं, मतलब पब्लिक से, मतलब इस इश्यू पर इससे इनको 2800 करोड़ रुपए जुटाने हैं। लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, क्या है कि इसकी इन्होंने ऑफ़र फॉर सेल नहीं रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो गाइस इन्होंने ऑफ़र फॉर सेल नहीं रखा है, एंड उसके वजह से आप कह सकते हो कि इसके अंदर थोड़ा सा 75 जो हिस्सा है, प्रतिशत का जो हिस्सा है वो QIB के लिए, जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। एंड 15% गाइज इन्होंने हिस्सा जो रखा है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, NII के लिए। एंड 10% का जो हिस्सा है ना गाइज, उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, रिजर्व किया। गाइज आईपीओ के लिए देखिए कंपनी ने मई 2023 में ही ड्राफ्ट पेपर जो है SEBI को दर्ज करवा दिए थे। एंड उधर भी मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भी राशि जो इस इशू से भी जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी कर्ज को कम करने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए करेगी। ठीक है, एंड गाइज देखिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तीसरी कंपनी है, और उससे पहले जो उसकी फर्स्ट कंपनी जो रही है वो है JSW एनर्जी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और सेकंड कंपनी है JSW स्टील, जो सबके पास हर किसी के पोर्टफोलियो में होगी। गाइज इसमें कुछ बैंक्स भी हैं जिन्होंने अपने मतलब इसको आप कह सकते हो सपोर्ट किया है। बैंकर्स भी हैं आईपीओ के लिए जो इनके लिए हैं। एक तो JM फाइनेंशियल हो गया, एक्सिस हो गया, डैम, ICICI, HSBC, SBI कैपिटल, किन वहीं रजिस्ट्रार भी हैं केफिन टेक्नोलॉजीज।
सो गाइस मैं ये कहूँगी कि अभी जैसे ये इसका आईपीओ आ रहा है ना JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके आईपीओ को प्लीज़ अपने नज़र में रखिए, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये दिखा जा सकता है। जिस तरीके से इसने अभी बिफोर लिस्टिंग ही 1260 करोड़ रुपये जुटा लिए, तो आप सोच सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में और भी ये धमाल मचा सकते हैं। गाइस चलिए आज हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज के दिन हम एक, तो हमारा ये वाला स्टॉक था, और दूसरा हमारा है कि एफएस की बिकवाली हो रही है। गाइस देखिए फैट के आक्रमण के बाद ही कच्चे तेल में उबाल आया है, इस कारण इस हफ्ते आपको पता है बाजार में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली। गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इस वैसे आप लोगों को इस बारे में तो पता ही होगा कि पिछले 5 दिन के अंदर निफ्टी कितना तगड़ा गिरा है, 240% तक गिरा है, 484 पॉइंट नीचे। गाइस मतलब कल की बात करें शुक्रवार के दिन 22 सितंबर की, मतलब वीक एंड में, मतलब अधिकांश सेक्टर्स में बिकवाली के बीच बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला था। कि इस रीज़न क्या रहा? इस रीज़न ये रहा कि जो अमेरिका ने जो फेड रेट बताया है ना, एंड उसमें जो सख्ती की है, उसको जो बढ़ाया है, और कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं गाइस, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि एफआईआई की बिकवाली देखने को मिली, एंड उसकी वजह से बाजार काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिला। लेकिन अपने एक नए रिकॉर्ड इसने हाई भी बनाया था, 20,200 तक भी गया था, मतलब उसके नियर अबाउट तक भी गया था। लेकिन गाइस वहीं इसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली, अचानक से मार्केट नेगेटिव हुई। पहले हुई थी फैट की वजह से, फिर सेकेंड हमें कनाडा की न्यूज़ निकल कर आई थी, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा नेगेटिव वेव देखने को मिला था। अगर आप BSE सेंसेक्स भी देखोगे ना, BSE सेंसेक्स में भी देखिए नियर अबाउट 244% की गिरावट है, 1653 पॉइंट गिरा है, तो 1653 पॉइंट गिरा बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए नेगेटिव कौन कौन रहे? नेगेटिव रह गए फार्मा सेक्टर नेगेटिव रहा, एंड मेटल नेगेटिव रहा, एनर्जी सेक्टर, FMCG सेक्टर जो हो गए वो नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से इतना हैवी प्रेशर निफ्टी 50 में बना हुआ है। इसके साथ साथ BSE इंडेक्स में, BSE के लार्ज कैप इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि आप ये देख सकते हो 2.5% की। देखिए इसमें IDFC हो गया, जायडस लाइफ साइंस, FSM, नाइका, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, विप्रो डायरेक्ट, एंड वही गई पर्सन पैंट, पंजाब नेशनल बैंक, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड पावर ग्रिड, जैसे ये सारे स्टॉक्स गाइड इसके अंदर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बड़ा ही प्रेशर देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। गाइस मैं अगर साथ में मैं बात करूँ ना कि दूसरा क्या था कि BSE स्मॉल इंडेक्स में भी कम से कम 2% ही स्टॉक गिरा। इसमें देखिए कौन कौन से वीकनेस देखने को मिली जिस स्टॉक में, एक तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बार्मर लॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, क्रेसेंडा सॉल्यूशन, PTC इंडिया, जयप्रकाश एसोसिएशन, कोचिन शिपयार्ड, RHL, मतलब कितने अच्छी अच्छी कंपनीज थी, इन सब में ही नेगेटिव वेव देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी में और भी दबाव बना एंड निफ्टी 50 गिर गया। गाइज जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि BSE मिड इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली, एंड आप देख सकते हैं 1.7% तक फेल हुआ। एंड इसके अंदर अगर मैं बात की जाऊँ कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो गाइस है गोदरेज, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा होगी हमारी, PI इंडस्ट्रीज़ होगी, सेफलर इंडिया हो गई, डालमिया भाटिया होगी गाइज, आदित्य बिरला, इमामी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और दीपक नाइट्रेट के शेयर, मतलब आप कह सकते हो कि 5 से लेकर 9% तक इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ इंडियन ओवरसीज़ के बैंकों में भी गिरावट देखने को मिली, आप ये देख सकते हैं। REC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूको, इंडियन बैंक, JSW एनर्जी, यूनियन बैंक, इस सब में भी गई कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर बना हुआ था और तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। गाइस अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों से कि इसके अंदर मतलब रीज़न क्या रहा, जैसे कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, रियलिटी इंडेक्स की, देखिए 4.3% तक गिरा, निफ्टी मेटल देखिए 3.9% तक, निफ्टी बैंक इंडेक्स स्लिप हुआ 3.5% तक, निफ्टी फार्मा भी गिरा 3.3% तक, निफ्टी PSU भी गिरा। सो गाइस जिसकी देखिए निफ्टी 50 गिरा, जिसकी वजह से देखिए कितनी मतलब इंडेक्स थे जो नेगेटिव वे में रहे। गाइस वहीं अगर मैं फॉरेन कंट्री की रिगार्डिंग FAS की बात करें, तो देखिए FAS में कंटिन्यू ही सेलिंग देखने को मिली, मतलब 90वें सप्ताह के बीच में भी कम से कम आप कह सकते हो 8,681 करोड़ तक की बिकवाली देखने को मिली थी इसके अंदर।
गाइज रीज़न ये रह जाता है कि इतनी बड़ी बिकवाली देखने को क्यों मिली। देखिए, जबकि घरेलू संस्था के निवेश इन्वेस्टर्स हैं, मतलब DII जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें इस सप्ताह इन्होंने 1938 करोड़ रुपये तब खरीदारी करी है शेयर्स के अंदर। कई देखिए, भारतीय रुपये में भी सुधार सुनने को मिला। अगर आप देखेंगे ना कि दिस वीक देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन द इंडियन रुपी, द रुपी क्लोज 25 पैसा हायर 82.93 ऑन September 20, वेयर सितंबर में 83.18 था। गाइस देखिए, वैसे तो अपने हायर पे बंद हुआ है, मतलब 15 सितंबर को 83.18 तक पहुंचा था, और अभी 82-83 तक पहुंचा, मतलब मार्केट क्लोज होते होते ये 82 तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में ये रहा। ठीक है, हमारा कह सकते हो जब इंडियन रुपीज़ वीक होता है गाइस, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ों को सामना करना पड़ा। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि इससे रिलेटेड जितने भी निफ्टी 50 के मैंने आपको मेटल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स, मेटल सेक्टर्स में जो गिरावट बताई आप लोगों को, एंड फार्मा सेक्टर्स में बताइए गिरावट, तो इन सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जिन जिन स्टॉक्स में आपने अपनी होल्डिंग पकड़ी हुई है, इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ के साथ गाइज आपको BSE के मिड कैप वाली जो कंपनीज हो गई, ठीक है, BSE की मिड कैप हो गई, लार्ज कैप हो गई और स्मॉल कैप हो गई, मतलब इन सब में जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया BSE का, और गाइज BSE का हमारा दूसरा जैसे कि नॉर्मल सेंसेक्स नेक्स्ट है, उस पर भी ध्यान रखना है। बाकी इसको रिकमेंडेशन फ्रेंड्स से वीडियो चाहे पर नहीं है तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा, और बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।